या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखे। आज है 21 मार्च 2026, दिन है शनिवार और आज है चैत्र नवरात्रि की तृतीया तिथि और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है माता से और उनके आशीर्वाद से पाप और बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधकों में साहस की वृद्धि होती है, निर्भयता, विनम्रता और सौम्यता का विकास होता है, तेज, आकर्षण और मधुरता स्वतः बढ़ जाती है भक्तों के व्यक्तित्व में। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है माँ चंद्रघंटा की आराधना। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें, माँ का प्रिय रंग क्या है जो आज हमें धारण करना है, प्रिय मंत्र क्या है जिसका आज हमें जप करना है, आज हम कौन सा भोग अर्पित करें जिससे माँ प्रसन्न हो, और माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प क्या है जो अर्पित करने से मन चाहा वरदान हमें प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है जिसका आज हमें पूजा के समय ध्यान करना है और पूजा की संपूर्ण विधि क्या है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो बात करेंगे आज की पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 21 मार्च को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:24 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:32 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से सुबह 5:36 तक। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करके माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। संध्याकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:45 से शाम को 6:55 तक। वैसे नवरात्रि में पूरे दिन पूरी रात्रि मतलब 24 घंटे माँ की आराधना हम कर सकते हैं, लेकिन शाम को जो संध्या वंदन का समय है वो मैं आपको बता रही हूँ, शाम को 5:45 से शाम को 6:55 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:04 से दोपहर 12:52 तक। और बात करें राहु काल की तो सुबह 9:26 से सुबह 10:57 तक ये राहु काल का समय है और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती जगदम्बा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा हमें करना है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। और माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग है पीला या फिर सुनहरा। स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने माँ की चौकी स्थापित की है वहाँ आ जाइए। चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। इसके बाद शुद्ध आसन डालकर आपको बैठना है माँ के पास। लेकिन आसन पर बैठने से पहले पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके जहाँ पर आपने चौकी स्थापित की है वहाँ रख लीजिए, ताकि पूजा में आपको बार बार उठना ना पड़े। आसन पर बैठकर सबसे पहले आपको शुद्धिकरण करना है जल के द्वारा। अपने ऊपर जल के छींटे दीजिए, जो सामग्री है सभी सामग्रियों पर जल के छींटे दीजिए और गंगा जल के छींटे देकर चौकी को यानी कि पूजा स्थल को पवित्र कर लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ होगी। तो आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालिए और अपनी 2 उंगलियों से जल को उठाकर मस्तक पर लगा लीजिए 2 बार। फिर अपने सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है और इसके बाद भगवान गणपति की पूजा कीजिए। पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके भगवान गणेश की पूजा करें। फिर कलश देवता का पूजन करें। नवग्रह मंडल और षोडश मातृका अगर आपने चौकी पर स्थापित की है तो इनकी भी पंचोपचार विधि से जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके श्रद्धा भाव से पूजा कर लीजिए। और इस बीच में आपको मंत्रों का जप करते रहना है। तो माता के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का जप करते रहिए और पूजा अपनी करते रहिए, ठीक है। चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। तो अपने हाथ में पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए और माँ चंद्रघंटा का ध्यान कीजिए। माता दुर्गा के स्वरूप में ही आपको माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, माँ चंद्रघंटा की सवारी सिंह है और उनका रूप सौम्य है। सिंह पर सवार माता चंद्रघंटा का स्वरूप शांतिदायक है। उनके माथे पर अर्धचंद्र है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं और उनके सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र विभूषित हैं। वे अपने हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, तलवार, कमल, घंटा, रुद्राक्ष की माला और कमंडलू धारण करती हैं।
माँ चंद्रघंटा की एक भुजा अभय मुद्रा में है, जो भय के निवारण का प्रतीक है। और माँ चंद्रघंटा की श्रद्धा भाव से आराधना करने से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो माँ चंद्रघंटा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। और माँ चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का ध्यान करने के बाद अपने हाथ में जो सामग्री है, पुष्प और अक्षत, माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप विधि विधान से माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। जैसे कि माँ का अभिषेक कीजिए पंचामृत से, शुद्ध जल से या गंगा जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद वस्त्र अर्पित कीजिए, रोली और कुमकुम से तिलक कीजिए, सिंदूर लगाइए अगर आप सुहागिन महिला हैं तो। फिर धूप, दीप, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कीजिए। इसके बाद माँ को भोग लगा दीजिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग है गाय का दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ। आप चाहें तो खीर का भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा फल इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो, यथाशक्ति यथासंभव माँ को भोग अर्पित कीजिए। माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प है कमल या फिर गुलाब का पुष्प। पीले पुष्प माँ को अत्यंत प्रिय है। और अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो माँ चंद्रघंटा को चमेली के पुष्प या फिर चमेली के पुष्पों की माला अर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए श्रद्धा भाव से, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। इसके बाद माँ के बीज मंत्र का जप कीजिए। और माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तयै नमः, ऐं श्रीं शक्तयै नमः। इसके अलावा दूसरा मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। तो इन दोनों मंत्रों में से कोई सा भी मंत्र 108 बार जप सकते हैं, चाहे तो 11 बार, 21 बार, 51 बार भी जप कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद माँ की आरती कीजिए कपूर और लौंग से। फिर माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का, जैसे कि जो भी मंत्र आप प्रतिदिन नवरात्रि में जप रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, तो उस पाठ को कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम आरती से पहले पाठ करें या फिर आरती के बाद करें। देखिए, आपकी जैसी भी इच्छा हो, मतलब जो भी आपके लिए अनुकूल हो, आप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार आरती चाहें तो पहले कर सकते हैं पाठ करने से, या फिर पूरी पूजा पूर्ण करके पाठ इत्यादि करने के बाद भी आरती कर सकते हैं, क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो फिर आसन के नीचे थोड़ा जल डालिए और अपनी 2 उंगलियों से मस्तक पर 2 बार लगा लीजिए। इससे आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो ये कार्य सबको करना है, प्रतिदिन करना है, क्योंकि हम जब पूजा करते हैं तो उस पूजा से जो ऊर्जा एकत्रित होती है, इस प्रकार से जल डालकर मस्तक पर लगाने से वो ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। नहीं तो इस पूजा का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। तो ये कार्य सबको करना है, ध्यान रखिएगा। और जो भक्त क्रम के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो नवरात्रि के तीसरे दिन आपको चौथे अध्याय का पाठ करना है। पाठ से पहले उत्कीलन, शापोद्धार मंत्र इत्यादि पढ़ लीजिएगा। कवच, अर्गला, कीलक पढ़ेंगे, नवार्ण मंत्र का जप करेंगे और इसके बाद आपको पाठ करना है। वैसे दुर्गा सप्तशती पाठ की संपूर्ण विधि आपको चैनल पर दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ इस चैनल पर अपलोड भी होता है वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग सुन भी सकते हैं। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा की कथा के लिए कल सुबह की वीडियो जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। कोई प्रश्न है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कल की वीडियो में आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में भी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।